हेलो गाइस, शाम के 7 बजने वाले हैं और आज किस टॉपिक पे बात करूं। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छी कहानी है कि जैसे इंसान दुखी होता है ना और परेशान होता है हर बात को लेके और छोटी छोटी बातों में सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इंसान को कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। देखो, दुख होता है तो एकदम से खुश हो जाता है, खुश होता है तो एकदम से दुखी हो जाता है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। तो इंसान को हमेशा ना नॉर्मल रहना चाहिए मतलब। तो ठीक है, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ आज गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध जी को तो आप सब जानते हो। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं उनके पास में एक कोई कोई आदमी होता है, मतलब उनके पास में शिक्षा वगैरह लेने आता है, अच्छी बातें सुनने आता है, क्योंकि गौतम बुद्ध तो सबको अच्छी शिक्षा देते थे। तो उनके पास में कोई सज्जन व्यक्ति होता है, मतलब वो आता है, डेली आता था उनके पास में बैठने की गौतम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक दिन जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि दुखी से होते हैं। तो जो व्यक्ति होता है वो दुखी होता है मतलब। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं भाई आप दुखी क्यों हो। तो बताता है कि मतलब जैसे कोई बात होती है, कई बातें होती हैं, इंसान बताता नहीं है लेकिन कई बार दुखी होता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं चलो ठीक है, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बात बताता हूँ। क्या होता है कि ये जैसे बोला कि आप दुखी हो, अगर आपके बेटे को तकलीफ़ होगी, कोई बात हो जाए, आपके बेटे के साथ में हादसा हो जाए, तो क्या आपको दुख होगा। तो बोला हाँ मुझे तो बहुत दुख होगा, क्योंकि भी अपने बच्चों को तो सभी बहुत प्यार करते हैं। अगर अचानक से कुछ हो जाए बच्चे को एकदम से, तो दुख तो सभी को होता है। फिर बोला कि अगर आपके भाई के बेटे को तकलीफ़ होगी, वो उसे कुछ होगा, तो फिर आपको दुख होगा। तो बोला हाँ दुख तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। तो फिर गौतम बुद्ध जी ने बोला कि अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा है, मतलब किसी का बेटा है, अगर उसे कुछ होता है तो क्या आपको तकलीफ़ होगी। बोला हाँ होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। फिर बोला गौतम बुद्ध जी ने फिर सवाल किया कि अगर आपके आसपास में, जिसे आप जानते नहीं हो लेकिन डेली जयराम जी की करते हो, मिलते जुलते हो, अगर उससे कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब उसके साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए उसे, तो क्या आपको तकलीफ़ होगी। तो बोला होगी तो सही लेकिन उतनी नहीं होगी मतलब। तो फिर गौतम बुद्ध जी ने बोला कि जैसे आप हो और अपने बच्चे को बीच पे लेके जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं ना, और एक मिट्टी का घर बनाते हैं, रेत से घर बनाते हैं। अगर वो ढह जाए तो बच्चा रोएगा कि क्या करेगा बताओ, खेलेगा। तो उन्होंने बोला भाई बच्चा तो जैसे पानी का एकदम से बीच पे क्या होता है, पानी की लहरें आती है, तो एकदम से जो अगर हम बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी के वो बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं, तो वो ढह जाएगा एकदम से, तो ढह जाता है, तो बच्चा रोने लग जाता है। तो बोला बच्चा तो रोने लग जाता है। तो बोला गौतम बुद्ध जी ने कि क्या आप भी रोने लग जाओगे। बोला नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है कि भाई वो तो जो घर है वो तो रेत का बना हुआ है और वो तो 2 मिनट में गिर जाएगा, मतलब जैसी पानी की लहर आएंगी वो तो गिर जाएगा, मतलब एकदम ढह जाएगा। तो बोला इसी तरीके से इंसान की लाइफ में दुख सुख होते हैं, मतलब कि जब इंसान को कोई चीज़ ना परमानेंट नहीं होती, थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन ये जो दुख सुख होता है ये परमानेंट नहीं होती। मतलब कभी सुख होता है कभी दुख होता है। तो इंसान को ना हमेशा मतलब नॉर्मल रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, मतलब ठीक है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। कल आऊँगी नए ब्लॉग के साथ में। ओके बाय टाटा।